अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप लोग चैप्टर 13 जो है 10th क्लास में पढ़ के आए हैं। स्टैटिक्स मीन्स कोई बॉडी जो है वो रेस्ट पे होगी। स्टैटिक का मतलब है रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे चार्जेस को एट रेस्ट। The study of electric charges at rest under the action of electric forces is known as electrostatics। फिज़िक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम लोग चार्जेस को एट रेस्ट स्टडी करेंगे, ऐसी ब्रांच को हम नेम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ये आप लोगों ने डेफिनेशन याद कर लेनी है। अब इसी डेफिनेशन के अंदर जो हैं दो मेन पॉइंट्स आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ चार्ज, और सेकंड जो है वो है इलेक्ट्रिक फोर्स। इन दोनों को अब हमने फर्दर डिस्कस करना है कि चार्ज किसे कहते हैं और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं। चार्ज जो है वो किसी भी पार्टिकल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक जैसे पैदाइशी होती है बच्चे की, कोई भी इंसान है ह्यूमन बींग, उसकी पैदाइशी प्रॉपर्टी ये है या फिज़िकल प्रॉपर्टी उसकी ये है कि दो उसके जो हैं वो टांगें होती हैं, दो कान होते हैं। फर्दर इंट्रिंसिक यानी कि नेचर ने जो प्रॉपर्टी दी है, हर पार्टिकल के पास वो प्रॉपर्टी है जी चार्ज। उस प्रॉपर्टी का नेम दे दिया गया है चार्ज का। ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होगी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की या फंडामेंटल पार्टिकल्स की। फॉर एग्जांपल सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल जिनसे मिलके एटम बना हुआ है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आते हैं। तो यही लिखा हुआ है कि चार्ज क्या है। चार्ज इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब ये प्रॉपर्टी जो है ये करती क्या है, इसी प्रॉपर्टी की वजह से दो बॉडीज़ या दो से ज़्यादा बॉडीज़ चार्ज्ड पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं या अट्रैक्ट कर सकते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन पार्टिकल्स, और जिन पार्टिकल्स को ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा उन्हें हम कहते हैं चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं ये। either they attract or repel each other is termed as charge। के वो प्रॉपर्टी जिससे कोई भी पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को या तो अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है, इस प्रॉपर्टी का नेम दे दिया गया चार्ज का। चार्ज पता चल गया कि चार्ज होता क्या है। चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, और ये कैसी प्रॉपर्टी है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एक दो चार्जेस या दो से ज़्यादा चार्जेस जो हैं, ये चार्ज्ड पार्टिकल्स जो हैं, ये चार्ज्ड बॉडीज़ जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं या रिपेल कर सकते हैं, एक दूसरे को अपने करीब खींच सकते हैं या दूर कर सकते हैं। अब हम लोगों ने स्टडी करनी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल चार्जेस हम लोग देखते हैं कितनी टाइप्स के होते हैं। चार्ज जो है वो दो टाइप का है। चार्जेस आर ऑफ टू काइंड्स। कौन कौन से, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब जो एग्जांपल हम लोग अगर लेके लें सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर देखें तो प्रोटॉन जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव, और नेगेटिव चार्ज किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इसी तरह हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल ही एक ऐसा है, जो भी पार्टिकल, एक तो सब एटॉमिक पार्टिकल की मैं एग्जांपल देने लगा हूँ, इसके अलावा जो भी पार्टिकल जिसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं होगा उसे हम न्यूट्रल कहेंगे, उसे न्यूट्रल पार्टिकल कहेंगे। ए पार्टिकल हैविंग नो चार्ज कॉल्ड न्यूट्रल पार्टिकल। जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स में देखें जो थर्ड पार्टिकल है न्यूट्रॉन जो है ये न्यूट्रल होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो 10th में भी आप लोगों ने पढ़ी कि जो लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कि जो पॉजिटिव जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नेगेटिव भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जो पॉजिटिव नेगेटिव होगा या नेगेटिव पॉजिटिव जो हैं ऑपोजिट चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये लिखा हुआ है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, चार्ज किसी भी बॉडी के ऊपर क्वांटाइज्ड होगा, यानी कि उसकी कोई ना कोई स्पेसिफिक अमाउंट होगी। चार्ज का जो यूनिट है, जो हमने नेक्स्ट पढ़ना है कि चार्ज का यूनिट आप 9th में ही पढ़ के आए हैं, 10th में ही पढ़ा है। चार्ज का यूनिट जो है, ऐसा यूनिट जो है वो होता है कूलम।
अब कूलम जो है यूनिट किसी ना किसी क्वांटिटी के साथ हम लगाएंगे तो वही नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, और उसकी क्वांटिटी को फाइंड किया जा सकता है इस फार्मूला से Q इज इक्वल टू NE। अब Q क्या है? Q जो है जी हमने फाइंड करना है कि किसी बॉडी के ऊपर चार्ज कितना है। चार्ज को Q से रिप्रेजेंट कर दिया। N क्या है? N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। और E क्या है? E चार्ज है किसी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6, जो उसकी क्वांटिटी है -19 कूलम। एक्चुअली इस फार्मूले से हम लोग किसी भी पार्टिकल के ऊपर चार्ज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि इसके ऊपर कितना चार्ज जो है आइदर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब होता क्या है कि फॉर एग्जांपल 10th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा कि अगर हम लोग कंघी को जो है वो अपने बालों के साथ रब करते हैं तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। अब चार्ज किसी बॉडी के ऊपर, बॉडी से वैसे तो सारी की सारी न्यूट्रल हैं, अब वहाँ पे होता क्या है कि फ्रिक्शन की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स, दो तरह के मटेरियल होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स के जो हैं कुछ चीज़ें जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को मजबूती से पकड़ के रखती हैं, कुछ जो है वो थोड़ी सी एनर्जी देने से लॉस कर देती हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज़ कर देती हैं। अब इलेक्ट्रॉन जिस पार्टिकल से या जिस बॉडी से दूसरी बॉडी पे जाएगा उस पर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि उस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। और एक बॉडी जो है वो न्यूट्रल है, उसमें से जब इलेक्ट्रॉन्स निकले तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऐसे ही हम लोग N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि अगर मेरे पास ये जो है बोर्ड मार्कर है, इसको मैं जो है वो अपने बालों के साथ रब करता हूँ, इसके साथ जब मैं कोई कागज़ जो है वो साथ लेके आऊँगा इसके पास, तो वो ये जो कागज़ जो है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और ये कागज़ों को, ये पेपर जो पीसेज हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। अब क्या हुआ है कि इसके ऊपर चार्ज आ गया है, इस बॉडी के ऊपर, यानी कि इस बोर्ड मार्कर के ऊपर चार्ज आ गया है जो कि न्यूट्रल बॉडीज़ को भी अट्रैक्ट कर रहा है। अब न्यूट्रल बॉडीज़ को कैसे अट्रैक्ट कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन आप लोगों ने पढ़ी 10th क्लास के अंदर कि चार्ज जो है ये बॉडी, एक इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, फॉर एग्जांपल ये रॉड है कोई, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा रॉड न्यूट्रल है। इसको अगर हम लोग धागे के साथ जो है वो हैंग कर देते हैं, लटका देते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं जी, हम लोग एक एंड के पास, इसके पास जो है इस रॉड को लेके जाते हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जब इसके पास लेके जाएंगे तो इसके इस पूरे रॉड पहले न्यूट्रल था, हो गया एज यूजुअल ये न्यूट्रल ही, इसमें पॉजिटिव चार्जेस भी मौजूद हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं, यानी कि नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं। जब पॉजिटिव इसके इस एंड के करीब किया तो इसके अंदर जितने नेगेटिव चार्जेस थे वो इस एंड पे आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस इससे रिपेल कर देगा, पॉजिटिव चार्ज दूसरे एंड पे चले जाएंगे, तो ये जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और ये एंड जो है ये रिपेल हो जाएगा। न्यूट्रल पार्टिकल्स को भी चार्ज्ड बॉडी या न्यूट्रल बॉडीज़ को भी चार्ज्ड बॉडी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं। बात हम लोग कर रहे थे इस फार्मूले की कि ये फार्मूला कहाँ पे यूज़ होगा, हम किसी भी बॉडी के ऊपर कितना चार्ज आया है वो फाइंड कर सकते हैं। कैसे? जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो दूसरी बॉडी के ऊपर शिफ्ट करेगा, उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ जाएगी कि कितना चार्ज इस बॉडी के ऊपर आ गया। नेक्स्ट है वही ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है जी, कूलम है, जो कि आप लोगों ने 9th के अंदर भी पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट फिर लिखा हुआ है 1 कूलम इक्वल होता है एम्पेयर सेकंड के। ये फार्मूला आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा, I इज इक्वल टू Q/T, यानी कि नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम जो है जितने फ्लो करेंगे उसको हम कहते हैं करंट। तो यहाँ से ही फार्मूला लिखा हुआ है, ये जो ऊपर एक क्वांटिटी लिखी है वो है जी Q इज इक्वल टू IT, करंट का यूनिट एम्पेयर, T टाइम का यूनिट सेकंड, चार्ज का यूनिट कूलम। तो 1 कूलम जो है वो एम्पेयर सेकंड के इक्वल होता है। अब नेक्स्ट यहाँ लिखा कहता है 1 कूलम जो है वो किसके इक्वल होगा, 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या है कि अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएं तो दूसरी बॉडी जिसके ऊपर ट्रांसफ़र हुए हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, चूँकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो ज़्यादा है और उसकी क्वांटिटी कितनी होगी वो 1 कूलम होगी। इसको आप इजीली इसी फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं।
हम लोगों ने अगर फाइंड करना हो कि 1 कूलम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या 1 कूलम चार्ज किसी को बॉडी को 1 कूलम चार्ज देना है तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें जो है उसको देने पड़ेंगे। हम सिंपल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने फाइंड करने हैं, हम लिखेंगे N=Q/E। अब चार्ज कितना चाहिए हमें 1 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसकी क्वांटिटी जो है वो ये लिखी हुई है। अब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 1 को 1.6 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.625 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 ऊपर जाके प्लस में चला जाएगा, पावर जो है वो प्लस में हो जाएगी। अब इसी क्वांटिटी को यहाँ पे राइट वर्ड्स मूव करवाया है 6.25 मल्टीप्लाइड। जब राइट वर्ड जाते हैं तो हमें पता है पावर जो है वो 10 की पावर माइनस में आती है तो वो -1 जो है इस +19 के साथ हो जाएगी 18, यानी कि 6.25 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अगर वो किसी बॉडी के तरफ शिफ्ट हो जाएं तो उसके ऊपर चार्ज की वैल्यू जो है वो 1 कूलम हो जाएगी, यानी कि जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरी बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये फार्मूला से जो कैलकुलेशन थी वो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट ये था हम लोगों ने यहाँ तक जो भी पढ़ा वो चार्ज से रिलेटेड। हमने चार्ज की डेफिनेशन पढ़ ली, हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, 4 से 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, ईजी हैं। नेक्स्ट जो हमारी सेकंड चीज़ आ रही थी इलेक्ट्रिक फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स किसे कहते हैं? किसी भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल से एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाता है, उसी फोर्स को हमने नेम दिया है इलेक्ट्रिक फोर्स का। अब ये फोर्स करती क्या है, इसकी प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो कैसे याद करनी है? द फोर्स विच होल्ड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस टू मेक अप एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी कि एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगाएगा, आइदर वो अट्रैक्टिव फोर्स हो या रिपल्सिव फोर्स हो, उसको नेम क्या देंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स का नेम देंगे। चाहे नेगेटिव चार्ज के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाए, चाहे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाए, उसका नेम हम रखते हैं, उस फोर्स का नेम देते हैं जी इलेक्ट्रिक फोर्स। और वो कैसी फोर्स है, डेफिनेशन लिखी हुई है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स को, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ जो है वो बांधे रखती है, पकड़ के रखती है, अट्रैक्ट करके रखती है ताकि वो क्या बना सके? एटम बन सके। और एटम जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर क्या बनाएं? मॉलिक्यूल्स बनाएं। ऐसी फोर्स को हम नेम देते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स का। हमारी जो बॉडी है या पूरी यूनिवर्स के अंदर जो भी चीज़ है वो एटम से मिलके बनी हुई है। हमारी बॉडी जो कंपोजिशन है इसके अंदर एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से एक ढांचा जो है वो है। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो ना हो तो एटम्स एक जगह पे जकड़े हुए ना रहे। इलेक्ट्रिक फोर्स ने हमारा जो है वो ढांचा बनाया हुआ है। तो ये आज का लेक्चर था, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये चैप्टर का इंट्रो है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा कूलम लॉ है जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैं फिर भी एक दफ़ा रिपीट करने लगा हूँ। सिंपल हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है? स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस या अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इसमें दो चीज़ें थी, चार्जेस को स्टडी करना है रेस्ट पे और किसकी वजह से या किसके अंडर ऑब्जर्वेशन चेक करना है? इलेक्ट्रिक फोर्सेस है। अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस हमने चेक करना है, उसकी स्टडी करनी है जी। तो हम लोग क्या करेंगे? चार्ज को पहले पढ़ेंगे कि एक्चुअली चार्ज है क्या। चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी फंडामेंटल या सब एटॉमिक पार्टिकल की, जिससे वो दूसरे पार्टिकल्स को या तो अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है। इस जो प्रॉपर्टी का, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, इस प्रॉपर्टी का नेम रख दिया गया चार्ज। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और उन पार्टिकल्स के भी नेम लिख दिए, किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और पार्टिकल, वो पार्टिकल जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, उसे हम न्यूट्रल पार्टिकल कहते हैं। और वो अगर सब एटॉमिक पार्टिकल्स में देखें तो हमारे पास न्यूट्रॉन है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे।
और इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज जो होगा, उसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू होगी कि किसी कोई बॉडी चार्ज है जी, पॉजिटिव चार्ज है, कितना चार्ज है, 10 कूलम है, 20 कूलम, 30 कूलम, तो वो हम लोग इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। इसको मैंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अगर फर्दर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई दूंगा आप लोगों को। नेक्स्ट है जी ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो कूलम है, और उसी 1 कूलम के लिए हम लोगों ने एक फाइंड किया इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे 1 कूलम चार्ज देने के लिए, और ये 1 कूलम किसके इक्वल होता है। अब बेयर सेकंड के ये MCQs के लिए आ सकते हैं। सेकंड जो चीज़ थी इलेक्ट्रिक फोर्स, वो फोर्स जो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं, चाहे वो एक दूसरे को रिपेल करने में लगाएं या एक दूसरे को अट्रैक्ट करने में लगाएं, उस फोर्स को नेम दिया है हमने इलेक्ट्रिक फोर्स का। डेफिनेशन लिखी है, द फोर्स विच होल्ड्स द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस टू मेक अप एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉन। ये जो है ये आप लोगों का अलग से MCQs था जो कि मैंने सॉल्व करके दिखा दिया आपको, ये आप लोगों ने देख लेना है एक दफ़ा। ये दोनों MCQs जो हैं वो इम्पोर्टेंट MCQs हैं, बाकी भी ये फर्दर इंट्रो ही था। नेक्स्ट जो है वो कूलम लॉ जो है वो पहला आर्टिकल है आपका, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को वो पढ़ाऊँगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। मेरे चैनल को लाजमी आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो है वो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।